अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकी कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है बुक के न्यूमेरिकल जो है वो सारे जो हमने सॉल्व कर लिए थे और जितनी भी थ्योरी वगैरह थी वो एक्सप्लेन कर ली थी। अब जो है हम लोगों ने बुक की जितनी भी वर्क एग्जाम्पल होती है ना, असल में सॉल्व तो हुई भी होती है, लेकिन जो है स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि किस तरह से सॉल्व हुई है, किस तरह से फार्मूला लगा हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है, लेकिन जो है वो हम लोगों ने ये करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो है वो वर्क एग्जाम्पल भी जो है ज़्यादातर हमने देखा कि आती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसमें हम लोग लाइट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है अभी हमने इसकी 3 एग्जाम्पल्स है वर्क एग्जाम्पल, वो हमने सबसे पहले सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है हमारे पास वो है, कह रहा है कि अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज। अच्छा, ये किलो जो है ना, इसका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जब भी ये के आए ना, इसका मतलब क्या होता है, ये 1000। के का मतलब क्या होता है, कहीं भी के लगा हुआ आपने क्या समझना है कि के का मतलब क्या है, 1000। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ साउंड वेव, एक साउंड वेव है हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज। साउंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, हर्ट्ज, लेकिन यहाँ पे हमें किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम वही करना है हम लोगों ने, गिवन डेटा और रिक्वायर्ड जो हम लोगों ने अलग अलग बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डेटा की हेडिंग डालेंगे। अच्छा, गिवन क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 6 किलोहर्ट्ज। तो 6 हमने लिख दिया किलो और ये हमने हर्ट्ज लिख दिया। अब इसको हम चेंज करेंगे, किलो की जगह मैं 1000 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 60,000। तो कितना हो जाएगा, 60,000 हर्ट्ज। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल, वो हर्ट्ज है और यहाँ हमें किलो में दिया हुआ है। तो 1 किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है। जब मैं 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, सॉरी, सही है। तो मेरे पास 6000 जो है वो हर्ट्ज आ गई। अब आगे क्या करना है हमने, कह रहा है एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर। वेव लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, वेव लेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। लैम्डा हमें कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर। तो हमने क्या करना है, 25 को डिवाइड करवाना है 100 से, ताकि हमारे पास आंसर जो आ जाए वो मीटर में आ जाए। तो उसको मैं डिवाइड कराऊंगा 100 से। तो पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहो कैलकुलेटर से कर लो। तो मेरे पास एक बार पॉइंट मिल जाएगा, फिर दूसरी बार, तो आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। मेरे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। अच्छा, हमारे पास जो है वेवलेंथ लैम्डा जो हमें कितना दे दिया, 0.25 मीटर हम लोगों ने निकाल दिया। किस तरह से कि 1 सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 100 से डिवाइड करवा दिया, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.25 मीटर। अब हमने तीसरी चीज़ हमें दी हुई है, उन्होंने कहा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। अच्छा, ये 11.5 लग रहा है, लेकिन ये ट्रैवल का एल इस तरह लिखा हुआ है, ट्रैवल और 1.5। तो ये नहीं समझना कि 11.5 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 1.5 किलोमीटर। अच्छा, हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, हाइट हो, उसकी यूनिट हमारे पास मीटर होती है, सही है। ऐसा यूनिट जो है मीटर होती है, किलोमीटर नहीं होती। तो इन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस एस से लिख लो या डी से लिख लो, आपकी मर्जी है। हमें कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर। सबसे पहले इस किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में। तो 1.5 को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, क्योंकि मैं बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, 1000 से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरे पास चाहिए 1500 मीटर हो गया, और यहाँ पे जो है वेवलेंथ जो है मेरे पास 0.25 मीटर हो गई, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास हर्ट्ज है। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल। तो कितना टाइम लेगा, टाइम जो है कभी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गिवन होगा कि फाइंड द टाइम पीरियड या फाइंड द टाइम। आपको इस तरह से दिया होगा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो आपने समझ जाना है कि हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम से हमने वो फाइंड करना है। अरे टाइम फाइंड करने का तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, v = S/T। टी या डिवाइडर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टी इक्वल हो जाएगा S/V के। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये है कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी तो गिवन नहीं है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे v = F लैम्डा। वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि वेवलेंथ हमें अलग दी है, यूनिट सेम होती है मीटर, और डिस्टेंस की यूनिट भी होती है मीटर। लेकिन इस फार्मूले में आपने ये वाला डिस्टेंस पुट कर दिया तो आंसर इसका पूरा गलत आ जाएगा, क्योंकि ये वेव लेंथ है, सही है। तो वेव लेंथ है वो हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, और डिस्टेंस जो होगा उसको एस से डिनोट करेंगे। तो v = F, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6000 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। लैम्डा कितनी है, वेवलेंथ 0.25। 0.25 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 6000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। फिर वेलोसिटी को मैं यहाँ पुट करके मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना आ गया, 1500। तो मेरे पास जो है वो वेलोसिटी आ गई 1500 मीटर पर सेकंड। यूनिट लास्ट में लिखनी है, वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को मैंने पुट करना है इस फॉर्मूले में,
तो ये यहाँ पे क्या ना फार्मूला हम लोगों ने बेसिकली जो है वो हमने ड्राइव करवाना है किसके लिए, टी के लिए। तो टी जो है वो इक्वल किसका हो जाएगा, एस अपॉन वी के। वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, टी जो है बराबर हो जाएगा एस अपॉन वी के। तो इस फार्मूले में दोबारा मैं पुट कर दूंगा एस अपॉन वी। अच्छा एस कितना है डिस्टेंस हमारे पास 1500 और उसको डिवाइड करवा देंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, वेलोसिटी अभी हमने फाइंड की कितनी 1500। तो 1500 बनता 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो टाइम पीरियड फाइंड करना था। अच्छा वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हमारे पास काफ़ी इजी है, स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है। अच्छा उसमें जो कह रहा है हमें ये कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इन्होंने कहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है। अच्छा कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो हमें कितना गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर को हमेशा चेंज करना है केल्विन में, क्योंकि डिग्री सेल्सियस जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट या एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जो हमें केल्विन में गिवन होता है। तो हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस में क्या प्लस करवा देंगे 273। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर जो भी है वो हमारे पास केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो 273 में 30 प्लस कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 303 केल्विन। तो टेम्परेचर जो है मेरे पास केल्विन में चेंज हो गया। कैसे, कोई भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ 23 दिया हुआ 33 दिया हुआ कितना भी दिया हुआ, आपने क्या करना है उसमें से 273 प्लस करवाना है, तो आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आपको अगर 0 डिग्री सेल्सियस बोलते या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बोलते तो आपने समझ जाना है कि कितनी होती है 331 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एयर की साउंड की स्पीड जो है वो एयर में होती है कितनी 331 मीटर पर सेकंड। यहाँ में वैसे गिवन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 331 मीटर पर सेकंड। वो तो हमें पता होता है, सही है। तो आप यहाँ पे लिख दो वैसे वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी होती है 331 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड किस में करनी है, हमें पता 0 डिग्री सेल्सियस में इतनी होती है, तो हमें फाइंड करना है कि 30 डिग्री सेल्सियस में या 303 केल्विन में कितनी होगी। सही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है और हमारा फार्मूला जो है वेलोसिटी का बिल्कुल सिंपल है। स्पीड ऑफ साउंड निकालने का वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टेम्परेचर। वो पुट करना है जो हमने केल्विन में निकालना है। कभी भी डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर पुट करेंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल गलत आएगा। और उसको डिवाइड करवा देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, यानी कि 273 केल्विन से। तो उसको डिवाइड करवा दूंगा 273 केल्विन ना लिखो या लिख भी दो तो कोई इशू नहीं है। सही है, तो 273 केल्विन से उसको मैंने क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। अब सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। वेलोसिटी बराबर है 331, सही है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। हमें कितने टेम्परेचर के लिए फाइंड करनी है 303 केल्विन के लिए। 273 केल्विन पे स्पीड ऑफ साउंड ये होती है, तो 303 केल्विन पे कितनी होगी वो हमने फाइंड करना है। तो 303 को मैं डिवाइड करवा दूंगा किससे 273 से। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करवाना है, फिर इसका हम जो है वो रूट लेंगे। 303 डिवाइडेड बाय 273, आंसर आ गया मेरे पास 1.109। तो उसको रूट में रखेंगे। वेलोसिटी बराबर है 331 मल्टीप्लाई बाय 1.109। अच्छा 1.109 की जो है वो रूट ले लूंगा मैं, अंडर रूट 1.109 क्या आएगा मेरे पास 1.053। 331 मल्टीप्लाई बाय 1.053। 1.053 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 331 से, तो मेरे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी 331 मल्टीप्लाई बाय 1.053, सॉरी 1.053। तो मेरे पास कितना आ गया 348.543 जो है मेरे पास क्या आ गई वेलोसिटी। 348.5 भी लिख दोगे तो आप इतना इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आंसर दिया हुआ और 348.7 दिया हुआ है, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद जो है वो सिर्फ 3 वैल्यूज पुट किए हैं। तो आपके पॉइंट के पहले की अगर वैल्यूज ठीक आ रही ना, पॉइंट के बाद का इतना इशू नहीं होता। इन्होंने हमें दिया हुआ है 348.7 दिया हुआ है, हमारे पास 348.5 आ रहा है, तो इतना कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से वेलोसिटी आ गई। तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था। अच्छा थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अभी। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें जो है एक चीज़ जो है वो ट्रिकी है, एक चीज़ समझने वाली है। वैसे न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। तो मैंने आपको जो एक चीज़ पढ़ाई थी इको के हमने 2 मेथड पढ़े थे। एक जो है वो यूजिंग इकोस पढ़ा था हमने कि एक 2 बंदे थे, एक यहाँ पे खड़ा हुआ था इस तरह से
और उसके हाथ में जो है वो ब्लॉक्स थे और उसको जो है क्लैप करवा रहा था और जो है वो साउंड जो है हम लोग आवाज़ आ रही थी और हम स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे या कैलकुलेट कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था कि एक इको लिया था, एक बंदा यहाँ पे खड़ा था ब्लॉक लेके, ठीक है, और एक जो है वो साथ जो खड़ा था स्टॉप वॉच लेके, तो वो जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था कितनी स्पीड ऑफ साउंड जो है कितनी तेज़ी से जो है वो टकरा के वापस आई है। और यहाँ हमने इस तरह से एक वॉल बनाई थी ताकि जब वो क्लैप करवाएगा तो आवाज़ जो है वो टकरा के कितनी देर में वापस आती है, ये चीज़ हमने पता लगाई थी। अब वही चीज़ जो है वही चीज़ हमने अप्लाई करनी है, वही जो चीज़ समझी गई कॉन्सेप्ट उसको दोबारा दिमाग में लाना है और हमने इस न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना है। तो कह रहा है अ बॉय क्लैप इन हिज हैंड्स नियर अ बॉल, एक बंदा है, समझ लीजिए यही बंदा है, सही है, वो एक दीवार के सामने जो है वो खड़ा हुआ है, ये जो है वो बॉल है, ये क्या है बॉल है, और यहाँ पे जो है एक बंदा जो है वो क्लैप करवा रहा है, इसके हाथ में वही समझ लें कि वही ब्लॉक है या उस वैसे ही वो क्लैप करवा रहे हैं नियर अ बॉल, एक बॉल के करीब, एंड हेard द इको आफ्टर 1.67। कह रहा है जब वो क्लैप करवा रहा है ना, जब उसने क्लैपिंग की, क्लैप करवाया और जो है वो साउंड जो है बॉल से टकराया और वापस आया, टकरा कर वापस आने में कितना टाइम लगा 1.6 सेकंड, टकरा कर और वापस आने में लगा 1.6 सेकंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉल, हमने फाइंड क्या करना है कि उस लड़के से लेकर उस बॉय से लेकर बॉल तक के दरम्यान का डिस्टेंस जो हम लोगों ने वो एस यानी कि हमने फाइंड करना है। और एक चीज़ और हमें गिवन है कि फ्रॉम द बॉय इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 340 मीटर पर सेकंड। हमें सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले हमें चीज़ गिवन है टाइम पीरियड कितना गिवन है 1.6 सेकंड, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि वो टाइम पीरियड गिवन है जो दीवार पर टकरा कर वापस आ रही है, सिर्फ दीवार पर टकराने का टाइम नहीं है, टकरा कर वापस आने का टाइम भी हमें कितना टोटल टाइम कितना गिवन है 1.6 सेकंड। अच्छा अब क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड हमें यानी कि वेलोसिटी कितनी दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। इन्होंने कहा कि अगर 340 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आवाज़ वापस आ रही है तो इस लड़के से लेकर बॉल तक का डिस्टेंस बता दो, सिंपल जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड हम लिख देंगे एस, हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अच्छा अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो एक चीज़ ये है कि हम लोग इसी से डिस्टेंस फाइंड कर लें, 20 ऐसा फॉर्मूला आके v भी पता है t भी पता है, एस जो हम सिंपल फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको हम हाफ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या है बॉल से लेकर बॉय तक का डिस्टेंस आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि टाइम पीरियड जितना भी आपको टाइम गिवन ना उस टाइम को हाफ कर लो, क्योंकि टाइम जो हमें डबल दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे सामने जो एक बॉल है और मैं उसमें बॉल फेंकता हूँ तो बॉल जो है लग के मेरे पास इतनी स्पीड से आ रही है, सही है, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे टाइम लग रहा है 3 सेकंड का, 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो मेरा और दीवार का डिस्टेंस बताओ कितना है। लेकिन टाइम हमने वो लिया है जो दीवार से बॉल लग के वापस आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस हम वो फाइंड करेंगे जितना यहाँ से लेकर दीवार तक का होगा, तो यानी कि जितना भी टाइम है हमने वो आधा लेना है। तो या टाइम को आधा कर लो या तो डिस्टेंस को हाफ कर लो, तो हम लोग क्या कर लेंगे डिस्टेंस को हाफ करके देख लेंगे और टाइम को भी हाफ करके देख लेंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है। अच्छा अब हमने करना ये है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है v इक्वल्स टू ऐसा क्वांटिटी, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, हमने ड्राइव करवाना है, एस के लिए डिस्टेंस निकालना है ना, टी यहाँ पे डिवाइड होता है हमारे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया सिंपल। अब हमने क्या करना है सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 340 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें गिवन है 1.6, सही है, टाइम हम 1.6 दे रहे हैं। अच्छा 340 को मल्टीप्लाई करवाना है 1.6 से, 340 मल्टीप्लाई बाय 1.6 544, हमारे पास क्या आ गया 544 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। लेकिन ये वो डिस्टेंस आया है जिसमें हमने टाइम पुट किया है 1.6 दीवार से लगने का भी और वापस आने के भी। इस टाइम को अगर मैं डिवाइड करवा दूंगा ना 2 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस लड़के के और बॉल यानी कि दीवार के दरम्यान का डिस्टेंस कितना था। तो S इक्वल है 544 डिवाइडेड बाई 2, तो 544 का जब मैं हाफ करूंगा उसको 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 272 मीटर। तो ये 272 मीटर वो है जो बॉय से लेकर इस बॉय से लेकर बॉल तक इतना भी डिस्टेंस था, वो कितना है 272 मीटर का अंदर में डिस्टेंस था। अगर मैं साउंड इसको 1.6 की जगह मैं इसका हाफ लेता हूँ, अगर मैं 1.6 का हाफ लूँ 1.6 को डिवाइड करवा दूँ 2 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.8, और 0.8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 340 से तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 272। तो दो मेथड है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, या तो आप टाइम को हाफ कर लो या जितना आपके पास डिस्टेंस है उसको आप हाफ कर लो। तो जितनी भी एग्जांपल थी वो हमने सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।